शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जप की विधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। जप का परिणाम बताया गया है, अंतरात्मा का दर्शन होता है, यानी आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है। फिर कहा है अंतरायों का अभाव हो जाता है। अंतराय कहते हैं विघ्न, बाधाएं। अलग अलग प्रकार की बाधाएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन बाधाओं को, उन समस्याओं को दूर किया जाता है। वो समस्याएं, बाधाएं अपने आप हट जाती हैं। क्यों? वहां पर आत्मा परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अब इस दर्शन से पहले जो हम जप करते हैं, जिस जप का परिणाम आत्मदर्शन है, जिस जप का परिणाम परमात्मा का दर्शन है, उस जप की विधि को समझना है। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण दिया गया। एक छोटा सा बालक है जो विद्या अभ्यास करता है, प्रथम कक्षा में है, पहली कक्षा में है, और उसको पढ़ाने वाला एक अध्यापक, एक ट्यूटर उसके घर पे आया हुआ है और पुस्तक लेकर के वो पढ़ाता है। एक लेसन, एक अभ्यास उसको पढ़ाता है, क्योंकि आजकल का जो व्यवहार चल रहा है, सभी लोग अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ने का यत्न कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा में ना पढ़ करके अंग्रेजी में पढ़ने का यत्न कर रहे हैं। इस कारण से उस बच्चे को वो जो पुस्तक में से एक अभ्यास पढ़ाया जा रहा है, वो अंग्रेजी के शब्द हैं। एक शब्द का उच्चारण करता है अध्यापक, और उसका किस प्रकार से उच्चारण करना है वो उच्चारण कराता है, और उस उच्चारण के बाद में उस शब्द का अर्थ यानी मीनिंग बताता है। शब्द बोलता है, उसका अर्थ बताता है, शब्द बोलता है, उसका अर्थ बताता है। इस प्रकार पूरा अभ्यास, पूरा लेसन कंप्लीट करता है, पूरा कर देता है। अब उसके बाद में उस बच्चे को अध्यापक कहता है, अब इसकी तैयारी करो, इस अभ्यास की तैयारी करो। तो वो बच्चा जो है बैठ करके उस अभ्यास की तैयारी कर रहा है। अब वो जो तैयारी करता है, वो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए करता है। वहां तीन बातें हैं। एक शब्द का उच्चारण, जो अध्यापक ने जिस शब्द का उच्चारण कराया है, उस शब्द का उसी रूप में उच्चारण करना। वो शब्द का उच्चारण करता है और उसके साथ में उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसको भी समझता है। ये दूसरा काम। पहला काम शब्द का उच्चारण करना, दूसरा काम है उस शब्द का अर्थ को समझना, और तीसरा काम भी करता है जो अति महत्वपूर्ण है।
वो तीसरा ये काम करता है कि शब्द का उच्चारण करता हुआ, अर्थ को अनुभव करता हुआ, मेरे सामने ये अध्यापक, ये ट्यूटर बैठा हुआ है, उसका भी अनुभव करता है। उसको सतत ये एहसास रहता है मैं ट्यूटर के सामने, अध्यापक के सामने बैठा हुआ हूं। उसकी अनुभूति बनाए रखते हुए शब्द का उच्चारण करता है और उस शब्द का अर्थ को भी अनुभव करता है। यदि वो ट्यूटर, वो अध्यापक वहां से उठ करके इधर उधर हो जाए तो बच्चा पढ़ता नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, इस बात को हम सब जानते हैं। वो किसी खेल में लग सकता है, वो टीवी में लग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, अन्य कार्य। मान लो वो अध्यापक फिर वापस आ जाए तो तुरंत बैठ करके वापस पढ़ने लगता है। जब तक उस अध्यापक की अनुभूति बनाए रखता है तब तक वो शब्द का उच्चारण करता है, उसके अर्थ को अनुभव करता जाता है। और जैसे ही अध्यापक वहां से हट जाए तो उसका बोलना, उसका अर्थ समझना बंद हो जाएंगे और वो किसी न किसी और काम में लग जाएगा। लेकिन तीनों कामों को उसको करना होता है, तभी वो उस पाठ को ढंग से कर पाएगा, उस पाठ का अभ्यास उचित रूप में कर पाएगा। बस ठीक इसी प्रकार से जप करने वाले व्यक्ति को तीन काम करने होते हैं। जिस ईश्वर के शब्द का हम उच्चारण करना चाहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमपिता परमेश्वर का जो नाम है वो प्रणव है, ओम है। उस ओम का उच्चारण करना, उस ओम का उच्चारण करना और उस ओम का जो अर्थ है उस अर्थ को अनुभव करना, समझना है कि इस ओम का अर्थ क्या है। तो शब्द का उच्चारण करना और अर्थ को अनुभव करना, और तीसरा काम महत्वपूर्ण है, उसको भी करना है। हे परमेश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। हे परमेश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, आपके समक्ष विद्यमान हूं। क्योंकि परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान है। मैं प्रभु में विद्यमान हूं, प्रभु के समक्ष हूं। प्रभु मुझे देख सुन जान रहे हैं। ये जो अनुभव है ये विशेष है। इस अनुभव को ईश्वर प्रणिधान के रूप में भी हम कह सकते हैं। शब्द का उच्चारण करना, अर्थ को अनुभव करना, साथ में प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना, ये एहसास करना कि मैं प्रभु में हूं, प्रभु के समक्ष विद्यमान हूं, प्रभु मुझे देख सुन जान रहे हैं। मैं प्रभु की उपस्थिति में ही ये ध्यान कर रहा हूं, ये जप कर रहा हूं, ये भक्ति कर रहा हूं। जब तक ऐसी एहसास ना हो, ऐसी अनुभूति ना हो, ये अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक हमारा जप जप के रूप में पूरा नहीं माना जाएगा। अधूरा जप नहीं करना, केवल शब्द का उच्चारण नहीं करना। और शब्द का शब्द अर्थ के रूप में भी अगर हम करते जाएं तो भी कोई विशेष उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना, अपने आप को प्रभु के समक्ष एहसास करना है, तब जाकर के जप को पूरा माना जाएगा, जप पूर्ण माना जाएगा। हां, मैं जप को पूरा कर रहा हूं, पूर्ण रूप से कर रहा हूं, अधूरा नहीं कर रहा हूं। केवल शब्द का उच्चारण ही नहीं करना, केवल ओम 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 करता नहीं रहना। ओम ओम तो करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस ओम शब्द के साथ अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा महत्व देता है प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना।
जप करने वाले को ये अनुभव करना अनिवार्य है कि ईश्वर सब जगह पर विद्यमान है। इसलिए उसे ये एहसास करना होगा, मेरे सामने है, मैं प्रभु के समक्ष विद्यमान हूं, मैं प्रभु में विद्यमान हूं, प्रभु मुझ में विद्यमान है, मैं प्रभु में विद्यमान हूं। ये जब तक अनुभव नहीं करेगा, इस अनुभूति को बनाए नहीं रखेगा, तो जप को जप के रूप में ठीक से नहीं कर पाएगा। और ये अनिवार्य है, इसी प्रकार का जप होता है। ऐसा ही महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम। उसका जप ऐसा ही करना होगा। ये जो जप की विधि है, इस जप की विधि को अपना करके जब व्यक्ति चलता है, और जप के साथ साथ में जो योग है, ये तो स्वाध्याय का एक विभाग हुआ है। ये जप स्वाध्याय का एक विभाग है, साथ में योग को भी लेकर के चलना है। यानी योग के 8 अंगों में कोई ऐसा अंग ना रहे जिसको हम त्याग कर दें, जिसको छोड़ दें। अपने जीवन में उस योग को धारण करते हुए चलना है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक योगमय जीवन बनाना है। योग से अपने आप को ओतप्रोत करना है। योग का अर्थ केवल इतना नहीं है कि एक समय बैठ करके ओम ओम कर लिया है, या 2 समय में हमने प्रातःकाल संधि वेला में और सायंकाल संधि वेला में हमने ओम ओम करके कुछ किया है और इसी का नाम योग है और हम योगाभ्यासी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसी भूल कभी नहीं करनी है। योग को हमें जीवन भर धारण करना है और जितना समय हमको मिला है उस पूरे समय को योगमय बनाना है। यानी प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक जो भी हम व्यवहार करेंगे वो योग में रह करके करेंगे। योग से हट करके कोई व्यवहार नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जप नहीं हो पाएगा। जप तभी हो पाएगा जब हम योग में जीते हैं, अपने जीवन को योगमय बनाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए हमें जप करना है, तभी हमारा जप वास्तव में जप माना जाएगा और उस जप का परिणाम निश्चित रूप से निकल करके आएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं और केवल जप करने लग जाएं, बाकी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इनको नहीं अपनाएंगे, तो उस जप का वो लाभ कभी नहीं हो सकता। हां, जो कुछ भी नहीं करता है उसकी अपेक्षा से ये कुछ कर रहा है, इतना तो लाभ होगा। लेकिन जप का जो लाभ दर्शन है, प्रभु दर्शन है, आत्मदर्शन है, आत्मा की शांति है, आत्मानंद को प्राप्त करना है, वो परिणाम, वो फल कभी नहीं मिल सकता। इसलिए इस बात को समझ करके जप करना है। और ये जो जप है, इस जप में इन 3 कामों को साथ में लेकर के चलना है। शब्द का उच्चारण भी करना है और उस शब्द का अर्थ को भी समझना है। उसके साथ साथ हमें ईश्वर की अनुभूति भी करनी है। तब जाकर के जप पूरा माना जाएगा। अब इस जप को हम 3 प्रकारों से कर सकते हैं। प्रारंभिक व्यक्ति मन में नहीं कर पाता है। जो प्रारंभ जिसने किया है, जिसको जप करना आया नहीं है, अभी प्रारंभ किया है, नया व्यक्ति है, नया योगाभ्यासी है, अभी अभी इसने योग को अपनाया है, इस योग का अभ्यास इसने नहीं किया है, इसको प्रैक्टिस नहीं है, अभी ये कुशल नहीं बन पाया। ऐसे प्रारंभिक व्यक्ति को जप को अलग प्रकार से करना होता है। और कुछ अभ्यास हो गया है, बहुत कुछ अभ्यास हो गया है, अभी कुछ बाकी है, ऐसे व्यक्ति को अलग प्रकार से जप करना होता है।
और जिसको पूरा अभ्यास हो गया है, वो जब चाहे तब बैठ करके अपनी स्थिति को बना करके वो आसानी से जप कर सकता है। उस व्यक्ति के लिए अलग प्रकार से जप करना होता है। तो जप को 3 प्रकारों से हम कर सकते हैं। एक वो प्रकार है जिसको कहा जाता है बोल करके करना, वाणी का प्रयोग करना। वाणी से ऊंचे स्वर से बोल करके जप करना। प्रारंभिक व्यक्ति अगर मन से आंख तो बंद करना है और केवल मन से करेगा तो उसका मन वैसा नहीं लग पाता है। इसलिए उसको ऊंचे स्वर से, वाणी से बोलना पड़ता है। तो ऊंचे स्वर से उच्चारण करके जब बोलता है तो उस उच्चारण के साथ उसका मन लग जाता है, उस उच्चारण में लग जाता है, उसके साथ साथ ईश्वर में लग जाता है। तब उसको और विचारों से प्रभावित होगा नहीं। और विचारों से प्रभावित हुए बिना इसके साथ जुड़ करके उस उच्चारण के साथ अपने आप को एकाग्र करता हुआ ईश्वर को समझने का प्रयत्न करेगा। इसलिए उसको, प्रारंभिक व्यक्ति को बोल करके ऊंचे स्वर से जप करना चाहिए। और जिसका करते करते बहुत कुछ अभ्यास हो गया है, अब वो ऊंचे स्वर से ना करके उपांशु के रूप में कर सकता है। और उपांशु का मतलब है होठ तो हिल रहे हैं, बोल तो रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देना चाहिए। इसको उपांशु कहते हैं। ये उससे थोड़ा सा ऊंचा स्तर है इसका। उसको बोल बोल करके, ऊंचे स्वर से बोल बोल करके इतना अभ्यास हो चुका है कि अब वो धीमी गति से, और इतनी धीमी गति से खुद को तो सुनाई दे रहा है पर दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरों को केवल ये दिखाई दे सकता है कि इसके ओठ हिल रहे हैं, ओठ हिल रहे हैं, बोल रहा है, स्वयं को समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे को, बगल में बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई भी नहीं दे रहा है। ऐसे जप को उपांशु जप कहते हैं। यह दूसरा प्रकार है। जप का तीसरा प्रकार है जो मन से किया जाता है, केवल मन में करना। अब ना बोलना है ऊंचे स्वर से, ना उपांशु करना है, बाहर की ओर से कोई शब्द नहीं करना है, यानी वाणी का नहीं प्रयोग करना है, बाह्य इंद्रिय का प्रयोग नहीं करना है, बस केवल मन से करना है, अंदर से करना है। इसका ऊंचा स्तर है। यह सबसे ऊंचा स्तर है जो मन से करना है। केवल यहां स्तरों में भेद है। प्रारंभिक व्यक्ति वाणी से ऊंचा स्वर से बोलेगा, जिसको करते करते बहुत कुछ अभ्यास हो गया है, वह व्यक्ति उपांशु यानी बहुत धीमी गति से बोलेगा। और जिसका बहुत कुछ अभ्यास हो गया है, अब उसको उपांशु करने की अपेक्षा नहीं है, वह व्यक्ति केवल मन से जप करेगा। तो इस प्रकार से जप को 3 प्रकारों से हम कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।